बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक प्रिजनर गाड़ी पुलिस की पीटीआई के रहनुमा को गिरफ़्तार करके ले जा रही है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 34 लोग शहीद हुए, इनमें पीटीआई के 4 मरकज़ी किरदार थे जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को शहीद करवाया। एक मरकज़ी किरदार वो था जो हुक्म देता था, दूसरा हुक्म के ऊपर अमल करवाता था और तीसरा असला ला के पुलिस को देता था और कहता था कि इस असले के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को मारो, ताकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो उसमें जो पुलिस की गोली है वो शो ना हो सके। अगर सरकारी जो पुलिस के पास गोलियां असला वगैरह होता है तो उससे किसी का कारकुन को शहीद किया जाए तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है कि ये पुलिस की गोली चली या किसी और की। इस वजह से पीटीआई का एक अहम तरीन रहनुमा था जो केपीके से असला लेकर 2 नंबर तरीके से आता था और पुलिस को देता था, फिर पुलिस उसे यूज़ करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को शहीद करती थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने भी नहीं दी गई, अगर हो भी जाती तो वो ये मालूम नहीं हो सकता था कि ये बंदे किसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद किए हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इन 4 मरकज़ी किरदारों में से 2 मरकज़ी किरदारों को कुछ हद तक सज़ा मिली है और उनकी गिरफ़्तारी भी हो चुकी है। मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के उस बड़े रहनुमा की जो असल वीडियो है गिरफ़्तार होने की वो भी मुकम्मल दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पीटीआई का कौन सा रहनुमा गिरफ़्तार हुआ। इसके अलावा इमरान खान ने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया और जो ख़त्म नबूवत की तहरीक को कुचलने की कोशिश की, इस हवाले से उलमाए देवबंद ने एक बड़ा बयान भी जारी किया है। वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोगों को सबूत भी दिखाऊंगा कि वाकई उलमाए देवबंद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में एक बड़ा बयान जारी किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर उलमाए देवबंद मीडिया ऑफिशियल जिसके ऊपर ब्लू टिक लगी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इसके ऊपर उलमाए देवबंद मीडिया की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया, कोई ये मत समझे कि इमरान खान हाथ में तस्बीह पकड़कर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर बच जाएगा। रब ताला ने इसे आजमाया, इसने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायदा तोड़ा, बात ख़त्म हो गई। स्क्रीन शॉट ले लो, ये रोता रोता कब्र में जाएगा, जिल्लत इसके मुकद्दर में लिख दी गई है और रोज़े महशर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुहदा इसका गिरेबान पकड़ेंगे और दूसरे ख़त्म नबूवत के कानून पर डाका डालने वाले इसी नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार के हाथों ही इंजाम को पहुँचेंगे। इन सब के सहूलतकार बर्बाद होंगे और जो अपने हुजरों में बैठकर दरूद शरीफ पढ़ते रहे और एक माजूर आलम दीन इनको फैज़ाबाद बुलाता रहा, वो भी किसी सूरत जिल्लत से नहीं बच सकते। लाख दरूद शरीफ पढ़ें, कोई काम नहीं आना। इनकी इज़्ज़त पे हरफ आए और तुम खामोश रहो और उल्टा नामूसे रिसालत के पहरेदारों का मजाक उड़ाओ और गद्दारों की हमायत करो। रब ताला खुद देख रहा है कि वो अदल करेगा, हमें इसके अदल व इंसाफ पर यकीन है और वो बेशक अदल करने वाला है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज कर रही थी तो इमरान खान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचलने का हुक्म दे रहे थे, शेख रशीद उसके ऊपर अमल करवा रहे थे, अली अमीन गंडापुर असला ला के दे रहे थे कि इनसे इस असले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को शहीद कर दो। और जो फवाद चौधरी साहब थे वो मीडिया के ऊपर इस हवाले से जहर उगल रहे थे। आप लोगों को बताता
चलूँ कि फवाद चौधरी जो अहम तरीन कारदार था उसको थोड़ी सी सज़ा और अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग दे दी गई है और इसकी गिरफ़्तारी भी हुई। जब गिरफ़्तारी के बाद वो जेल से बाहर आया तो मीडिया चैनल के ऊपर बैठकर रो रहा था फवाद चौधरी। आप लोगों को बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई का ऐसा गुंडा है जो असला लाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को शहीद करवाने के लिए लाता था, उसकी भी आज गिरफ़्तारी हो गई है। इसके लाइव मनाज़र भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी शेख रशीद और इमरान खान की बारी है और आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी सही इंतकाम इन लोगों का नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इनको वार्निंग जारी की है। अगर इस गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीदों के घर वालों से माफ़ी मांग ली तो अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। और अगर ये अपनी बात के ऊपर डटे रहे तो फिर ऐसा इंतकाम होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और